जाते जाते आईपीएल ने फिर से ये कहने का मौका दे दिया कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे समझदार क्रिकेटर और कप्तान में से एक हैं। फाइनल मैच में जब ये लगने लगा था कि चेन्नई हार की ओर बढ़ रही है, तब दिखाई दिया महेंद्र सिंह धोनी का कप्तानी रूप। आखिर कैसे महेंद्र सिंह धोनी ने कोलकाता नाइट राइडर के मुंह से जीत छीन ली और धोनी के एक फैसले ने बदल दिया पूरा मैच। फाइनल मैच में जब ये लगने लगा कि चेन्नई हार की तरफ बढ़ चली है, तब धोनी ने 20 मिनट में विकेट की पीछे से सारा खेल बदल लिया और इसी के लिए तो महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं। तो आखिर धोनी ने अपने फैसले के दम पर कैसे हारे हुए मुकाबले को जिता दिया, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन मैच के बाद जब धोनी ये मुकाबला जीत गए तो फिर धोनी भावुक हो गए और अपनी प्रदर्शन को लेकर, अपनी टीम को लेकर कुछ ऐसी बातें इमोशनली तरीके से कह दी जो हर किसी को हैरान कर गई। आइए जानते हैं इस मैच के बाद खुद महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा, जिसे सुनकर या देखकर हर कोई हैरान है। और ये भी जानेंगे कि कैसे हारे हुए मुकाबले को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के दम पर जीता गया। आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर, महेंद्र सिंह धोनी इस मैच के बाद किस तरह से भावुक हुए और अपनी टीम को लेकर कह रही बातों के ऊपर एक ऐसा बयान दे दिया कि सुनने वाला भी हैरान रह गया। लेकिन आइए जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने कैसे इस हारे हुए मुकाबले को जिताया। उसके बाद जानेंगे धोनी ने मैच के बाद क्या कहा। इस मैच का हाल जान लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर के इस मुकाबले के दौरान एक वक्त ऐसा था कि हर तरफ से धोनी के खिलाफ खड़ा हो गया था। कोलकाता के सबसे शानदार खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर का कैच खुद धोनी से दो बार छूट गया था। गिल आउट हुए, गेंद ने स्पाइडर कैम को छू लिया और उसे डेड बॉल दे दिया गया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों में निराशा छाने लगी थी। 10 ओवर बीत चुके थे और किसी भी बॉलर को विकेट नहीं मिल रहा था। वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल क्रीज पर नजरें गड़ा चुके थे। दोनों आसानी से रन बनाते चले जा रहे थे। लगभग इसी तरह के हालात एक मैच पहले ऋषभ पंत को भरपूर निराश होते हुए देखा गया था। लेकिन ये ऋषभ पंत नहीं जनाब, ये धोनी थे जो आखिरी गेंद तक कमाल की उम्मीद रखते हैं। फिर अभी तो 10 ओवर निकले थे, उन्होंने अपना तुरुप का इक्का निकाला, नाम शार्दुल ठाकुर। वो शार्दुल ठाकुर के पास गए और उनसे थोड़ी बात की, उनके साथ प्लानिंग बनाई। फिर रविंद्र जडेजा को एक खास जगह पर फील्डिंग के लिए लगाया गया। दरअसल शार्दुल के पहले ही ओवर में धोनी से एक कैच छूट गया था। तब शार्दुल काफी निराश हो गए थे। धोनी ने भांप लिया कि टीम में नकारात्मक भाव आता जा रहा है, इसीलिए वो शार्दुल ठाकुर के पास गए। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद फील्डर को वहां लगाया, उसी के अनुसार बॉल करने को कहा। नतीजा ये निकला कि वेंकटेश अय्यर ठीक वैसे ही आउट हुए जैसे धोनी ने फील्ड सेट की थी। कैच जडेजा के पास ही गया कि यहाँ से कोई कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि धोनी की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। जब एक विकेट मिलना शुरू हुआ तो धोनी ने चौस्की और बढ़ा दी। जी हाँ, वो फिर चलकर शार्दुल ठाकुर के पास आए। को बहुत कम बार देखा जाता है कि वो चलकर बॉलर के पास आते हैं, लेकिन जब जाते हैं कुछ करके ही लौटते हैं। उन्होंने इस बार अपनी टीम के सबसे तगड़े दोनों फील्डर रविंद्र जडेजा और फाफ डु प्लेसिस को उन जगहों पर तैनात किया जो नीतीश राणा के स्ट्रॉन्ग एरिया थे। नतीजा यह निकला कि राणा ने फाफ डु प्लेसिस को कैच थमा दिया। अब धोनी के अंदर वो शख्स जाग गया, बाजी बदलने का आदी है। फट से उन्होंने गेंद अपनी टीम के सबसे काबिल गेंदबाज जोस हेजलवुड को थमाई। जमे हुए बल्लेबाज उन्हें ठीक से खेल रहे थे, लेकिन जब नए बल्लेबाज आए तो धोनी ने फटाफट उन्हें वापस बुलाया। इसका फायदा मिला। मैच को पलटने की ताकत रखने वाले सुनील नरेन ने सिर्फ 2 रन पर आउट हो गए और उनका कैच भी जडेजा ने ही पकड़ा। अब धोनी और जीत के बीच 2 खिलाड़ी आ रहे थे, ओवेन मॉर्गन और दिनेश कार्तिक। धोनी ने इनके लिए अलग से रणनीति बनाई। जब ओवेन मॉर्गन बैटिंग एंड पर आते, बॉलर किसी तरह से उन्हें लंबे शॉट लगाने से रोकते। मॉर्गन का विकेट चटकाने की बजाय ऐसी बॉलिंग करने कि वो रन ना बना पाए, भले आउट ना हो लेकिन रन ना बना पाए। लेकिन जैसे ही क्रीज पर दिनेश कार्तिक बॉलर ऐसी गेंद फेंकते जिन पर लंबे शॉट भी लग सकते थे, लेकिन विकेट मिलने के चांस भी रहे। अंत में कार्तिक राइडी को कैच थमाकर चलते बने। कार्तिक के जाने के बाद धोनी की रणनीति वही रही, ज्यादा से ज्यादा उस बैट्समैन को टारगेट किया जो नए आ रहे थे। मॉर्गन भले ही खड़े रहे, उन्हें या तो बैटिंग से दूर रखा गया या फिर रन बनाने नहीं दिया गया। धोनी ने चाहा वैसा होता ही गया। मॉर्गन एक तरफ खड़े रहे, दूसरी ओर साकिब अल हसन, राहुल त्रिपाठी भी आउट हो गए और अब मैच धोनी के फेवर में आ गया। कोलकाता का स्कोर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर 91 रन था और विकेट एक भी नहीं गिरा था। उसी कोलकाता का स्कोर 16वें ओवर की चौथी गेंद पर
123 रन और 7 विकेट गिर चुके थे। यह उन्हीं 20 मिनट की कहानी है जब 29 गेंदें फेंकी गई, 32 रन बना और 7 विकेट गिर गए। दूसरी टीम के कप्तान क्रीज पर खड़े रह गए और धोनी ने अपनी झोली में इस गेम को डाल दिया। धोनी के इसी अंदाज के लिए तो धोनी की तारीफ की जाती है, लेकिन आइए जानते हैं मैच के बाद धोनी किस तरह से इमोशनल हुए और अपनी टीम को लेकर क्या कहा। ये वही टीम है जिसने महेंद्र सिंह धोनी की टीम को बुड्ढों की टीम कहा गया। जी हाँ, पिछली बार जब धोनी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उस वक्त धोनी की टीम को बुजुर्गों की टीम कहा गया। इसी को लेकर धोनी ने बड़ा खुलासा किया है। आइए जानते हैं इस मैच के बाद धोनी ने क्या कहा। मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हर्षा भोगले ने हमेशा की तरह सबसे पहले मैच और पूरे सीजन से जुड़े कई सवाल पूछे और आखिरकार वो सवाल पूछ लिया जिससे धोनी को भी उम्मीद नहीं थी। धोनी ने मैच के बाद कहा, चेन्नई पर बात करने से पहले मैं कोलकाता नाइट राइडर पर बात करना चाहूंगा। अगर कोई टीम इस आईपीएल में खिताब की दावेदार थी तो वह केकेआर थी। उसने बेहतरीन वापसी की, मुझे लगता है कि ब्रेक से उन्हें फायदा मिला। उन्होंने कहा, जहां तक चेन्नई की बात है तो आंकड़ों में हम हमेशा लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम है, लेकिन हम फाइनल में हारते रहे हैं। विरोधी टीम को हावी नहीं होने देने वाले पहलू पर हम सुधार करना चाहते थे। हमने ऐसा किया। हमारे लिए अच्छी वापसी करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं फैंस को धन्यवाद देना पसंद करूंगा। जहां भी हम खेले हैं, यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका में थे तब भी हमारे पास सीएसके फैंस की अच्छी संख्या थी। आप उसी के लिए तरसते हैं। उन सभी की बदौलत ऐसा लगता है कि हम चेन्नई में खेल रहे हैं। उम्मीद है कि हम फैंस के लिए चेन्नई वापस आएंगे। और आखिरकार हर्षा भोगले ने वो सवाल पूछ ही लिया जिन सब का इंतजार हम सभी को था, क्या आप अगले सीजन में आईपीएल में खेलते हुए देखेंगे। इस पर धोनी ने कहा, फिर से वही कहना चाहता हूं जो कह चुका हूं, ये बीसीसीआई पर निर्भर करेगा। 2 नई टीमें आ रही हैं, ऐसे में हमें तय करना होगा कि सीएसके के लिए क्या बेहतर है। ये मेरे टॉप 3 या टॉप 4 में रहना मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है टीम को ऐसी मजबूती देना कि उसको आगे दिक्कत ना हो। कोर ग्रुप अहम है। हमको अच्छे से देखना होगा कि अगले 10 साल कौन अपना योगदान दे सकता है। इसके बाद धोनी जाने लगे तो हर्षा भोगले ने कहा, आप उस विरासत पर गर्व कर सकते हैं जो आपने पीछे छोड़ी। यानी कि हर्षा भोगले ने मान लिया धोनी का यह आखिरी मुकाबला था। इस बात पर धोनी का तुरंत एक जबरदस्त जवाब आया कि अभी भी मैंने पीछे नहीं छोड़ा है। बस इस अंतिम लाइन को सुनकर हर्षा भोगले भी उत्साह से उछल पड़े। दरअसल यही वो चीज थी जो धोनी के करोड़ों फैंस सुनना चाह रहे होंगे। वो अभी फिट नजर आ रहे हैं और उनके बयान के बाद लगता है कि चेन्नई की जब नई टीम बनेगी तो उसको मजबूती देने के लिए धोनी एक बार फिर आपको चेन्नई सुपर किंग्स से दिखेंगे। आईपीएल 2021 शुक्रवार रात एक शानदार फाइनल के साथ समाप्त हो गया है। पहली बार 2 चरणों में खेले गए इस आईपीएल सीजन का दूसरा चरण यूएई में हुआ और आखिरकार एक बेहतरीन फाइनल में वो टीम जीत गई जो पिछले साल प्लेऑफ से बाहर थी।